उपस्थित हूं मैं द्वादश वर्ग के भौतिकी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट 1 के भाग 14 को लेकर। इसमें हम लोग गॉस नियम के अनुप्रयोग का ही अध्ययन करेंगे। एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। यहां हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। एक समान रूप से आवेशित कोई पतला गोलीय खोल है इसके कारण। तो माना कि एक समान रूप से आवेशित कोई पतला गोलीय खोल है, इसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तब इस पर कुल आवेश क्यू बराबर है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व गुना इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सिग्मा गुना पाया 4 पाई r स्क्वायर। इस खोल के केंद्र O से R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जहां इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां 3 स्थितियां संभव हैं। तो पहली स्थिति ए, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित हो। If when the point P is outside of the spherical cell, that is R is greater than R, अर्थात R
आर बड़ा हो आर से। ओ को केंद्र और आर को त्रिज्या लेकर एक गोला बनाया, जिसके सतह पर P बिंदु है। गोला पर के गोलीय खोल पर के आवेश के कारण P बिंदु का विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। गोलीय सममिति से इस बंद गॉसिय तल के सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर ही होगा, परंतु इसकी दिशा त्रयी दिशा में होगी। यदि खोल पर धन आवेश है तो त्रयी दिशा में बाहर की ओर, और यदि खोल पर ऋण आवेश है तो त्रयी दिशा में अंदर की ओर। इस आर त्रिज्या वाले गोलीय खोल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हाई बराबर E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इस गॉसिय तल के भीतर कुल आवेश Q बराबर सिग्मा गुना 4 पाई R स्क्वायर। इससे इस गॉसिय तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय से हाई बराबर Q बटे इप्सिलॉन बराबर सिग्मा गुना 4 पाई R स्क्वायर बटे इप्सिलॉन। समीकरण 2 और 3 बराबर होंगे, या E गुना 4 पाई R स्क्वायर बराबर सिग्मा गुना 4 पाई R स्क्वायर बटे इप्सिलॉन 0।
4 पाई कैंसिल आउट, या E बराबर सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर बटे r स्क्वायर। यहां हम देखते हैं कि इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र आवेश के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के समानुपाती होता है, अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक रहने पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। यह गोलीय खोल के त्रिज्या r, कैपिटल R के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब गोलीय खोल का आकार बड़ा होने से विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, तथा केंद्र से P बिंदु की दूरी, गोलीय खोल के केंद्र से P बिंदु की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इस समीकरण में ऊपर नीचे 4 पाई से गुणा करें, तब या E बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 4 पाई r स्क्वायर बटे 4 पाई r स्क्वायर। चूंकि ऊपर के समीकरण से सिग्मा गुना 4 पाई स्क्वायर बराबर Q, तो बराबर Q बटे 4 पाई इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। यह भी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का अभिष्ट व्यंजक है। अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करेंगे। बी नंबर, जब बिंदु P गोलीय खोल के सतह पर हो, when the point P is at the surface of the spherical shell, that is R बराबर R, अर्थात R बराबर R। इस स्थिति में समीकरण एक में R बराबर R रखने पर E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। तीसरी स्थिति पर विचार करें। जब बिंदु P इस गोलीय कवच के भीतर स्थित हो, जब बिंदु P गोलीय कवच के भीतर स्थित हो, when the point P is inside of the spherical cell, that is R is less than R, अर्थात R छोटा हो R से। इस स्थिति में मैं
O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक बंद गोलीय गॉसीय तल बनाया। यदि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E हो, तब इस गॉसीय तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E गुना 4 पाई R स्क्वायर। इस गॉसीय तल के भीतर कुल आवेश Q बराबर 0। यहां इस गॉसीय तल के भीतर कोई आवेश नहीं है तो Q बराबर 0। गॉस के प्रमेय से इस बंद गॉसीय तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हाई बराबर तो होता है Q बटे एप्सिलॉन 0। यहां 0 है, 0 हो जाएगा, अंदर में कोई आवेश ही नहीं है। समीकरण 4 और 5 से E गुना 4 पाई R स्क्वायर बराबर 0, इसीलिए E बराबर 0। अतः किसी बंद तल के भीतर कोई विद्युत आवेश नहीं हो, तब इसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। धन्यवाद।